चलो मम्मी शर्मा रही है मेरे आके। करो वेलकम बैक टू मम्माज व्लॉग। यही चैनल का नाम रख देती, ठीक है मम्मा, यही नाम रख देती मम्माज व्लॉग। करो वेलकम। ये तो मेरी मुड़ी में देखिए बार बार लगेगी ये। वो शाम को भी नहीं आने का जैसे मंगा लेते हैं। चलो बोलो। कोई इसलिए आएंगी हाँ, इनके अपने काम तो होते नहीं। बाहर को निकल। मेकअप रूम में कौन करता है? मैं ये पूरा डाल लूंगी। क्या बोलूँगी मैं? वेलकम बैक करना है भाई तेरे साथ। तो गाइस कर लेते हैं थोड़ा टचअप। और इतनी सारी लिपस्टिक देखिए कैसे कैसे गिर गई है ये मेरे से ही। अब मेरे को डांट पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको चाहिए डिसिप्लिन हर चीज़ में। वैसे तो मैं भी डिसिप्लिन बहुत हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है उल्टा सीधा। तो आज लगाते हैं ये वाली लिपस्टिक। ये देखिए, तो लगाएंगे ये वाली। अरे कितनी गंदी छी। दिखाते हैं इसको। ये देखना लिपस्टिक क्या लेने बैठी थी तू? इतनी गंदी स्मेल आ रही इसमें से, ऐसे लग रही है जैसे वो होगी हो कुछ भी खरीद लेती है। शादी पे ली थी, शादी से भी पहले शायद। इतनी पुरानी। और कलर तो देख ले, इतनी गंदी स्मेल आ रही इसमें से जैसे कुछ भी कहना मेरी अम्मा जी का कि लल्ली तू भी पैसे बर्बाद करती रहे बस। कुछ भी खरीद लेता। मुझे तो इतनी गंदी स्मेल आई इसमें से, मुझे नहीं अच्छी क्या लगी। करूं मैं इनका, इतनी महंगी महंगी लॉरियल की है, बताओ हाँ क्या करूंगी इनका मैं। दे दे कुछ तो। मुझे तो इनकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती। एक वो तो न ऑर्गेनो मंगा रखी है, वो भी उसमें से भी इतनी गंदी स्मेल आती है। ये छोटी छोटी सी नहीं है। अच्छा वो है वो आयुर्वेदिक ऑयल। उनमें से भी इतनी गंदी स्मेल आती है, पता नहीं क्या क्या खरीदती है। एक्सपायर हो जाती है क्या? और होती नहीं होंगी ये, इन पर डेट वेट तो वैसे कुछ होती नहीं है। मैं लगाती तो हूँ लिपस्टिक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेती खरीदती क्यों है इतनी महंगी महंगी? मैं मुझे तो यही नहीं अच्छी लग रही, घर में तो जब ले जाऊंगी मैं इसको। तो गाइस समझा रही है कपड़े उतारने, अभी आने वाली है बारिश। तो अभी धूप एकदम से देखिए हमारा गंदा सा जीना। ये भगवान, यहाँ तो कैसे हो रहा है सारे में। हाँ आ गई हल्की हल्की सी। अभी सुखाए थे मैंने, ये देखो सारे उड़ गए। देखा आ गई बारिश। देखो गाइस बादल, हमारे चंडीगढ़ के बादल। 1 मिनट में तो वो आ जाती है, 1 मिनट में वो। ये देखिए वाह क्या क्या हमारे बाल उड़ रहे हैं। ये है, ये देखिए ये देखिए कितनी तेज आंधी, कितना पूरा मौसम मजे वाला, मजा लेने वाला मौसम है आज का। ये देखिए हम आए थे कपड़े उतारने। एक ये लड़की कभी अपने बर्तन नहीं उठाती, हमेशा मैं ही उठाती हूँ। पकड़ अपने बर्तन, रख के आ चल, रख के आ चल, रख के आ। आपके मैं उठाती हूँ, झूठ हाँ बोल रहे हो रख के आ, रख के आ। मम्मी। नो नो रोज देख, उसकी दूध की बोतल मैं उठाती हूँ। अच्छा। पानी की बोतल मैं उठाती हूँ। अभी बर्तन रख के आई, अभी अपने बर्तन रख के आ चल। आज मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी झूठ मत। झूठ नहीं है। आज पहली बार उठा रही हूँ। तो गाइस सब करते हैं डिनर, देखते हैं क्या बना है डिनर में। आज मैं किचन में नहीं आई थी, तो इसलिए गुड़िया ने ही सब कुछ बनवाया है। गुड़िया तो कर चुकी है, अब मैं रह गई थी तो मैंने फ्रिज में रखवा दिया था। अब देखते हैं क्या क्या सब्जी बनाई है भाई। तो देखते हैं क्या क्या सब्जी है। ये तो पनीर पालक, ये क्या है,
ओह, ये करेले प्याज, इतनी सारी सब्जियां। ये है दालें, इतनी सारी सब्जी बना चुकी है। इसमें क्या है? इसमें है दूध, जिसकी मैं बनाऊंगी चाय। चाय के साथ खाऊंगी आज डिनर। ये तो हमारे अमन भैया हैं, उनके हुआ था लड़का, उनके यहाँ से आया था ये। लाए थे बेचारे काजू बर्फी, जो हमने 2 दिन में ही ख़त्म कर दी सारी। ऐसर को मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो हमने खा ली सारी के सारे। और तो अब इन सब्जियों को रखते हैं। मैं क्या खाऊंगी? मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का, आज मुझे भूख भी नहीं है इतनी। तो ये रखो, ये दाल को भी रखो, दाल को भी रखते हैं। अब ये इतनी सारी सब्जियां बनवा देती है हम 2 बंदे, तो 2 बंदों में ख़त्म होती नहीं है ये। बासी मैं खाती नहीं हूँ। अच्छा, इसमें तो दूध है। ये बनवाया था पालक पनीर दोपहर को, ये भी नहीं मैं खा रही। मैं खाऊंगी नमक की रोटी दूध के साथ, चाय बना के। ये दूध लूँगी, ये है दूध का बनाते हैं आज दूध ही पीती हूँ मैं। इसमें डाल लूँगी मैं खांड, मैं चीनी नहीं डालती। चीनी में आजकल बोल रहे हैं कि बहुत कुछ आ रहा है, तो मैंने 1 किलो मंगवाई थी, मैंने यही खा दी, तो ये चीनी मंगवाई थी। अभी बनाऊँगी मैं चाय। तो अभी कर देखते हैं वहाँ क्या है। देखो, ये गुड़िया ने मंगवाए हैं, उसके लिए ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाती रहेगी मेरे की तरह, पूरा शॉपिंग में जाता है। ये रोटी रखने के लिए मंगवाए हैं, ऐसे ढक दो इनको। तो 2 ये मंगवाए हैं। ये फाउल पेपर हम यूज़ नहीं करते, ख़त्म हो गया। फिर मैंने बोला उसको कि फाउल पेपर अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। फिर ये मंगवाए उसको रैप करने के लिए, ऐशर के लिए। ये मैं कैंटीन से लाई थी फ्राई पैन, ये लाई थी गिलास, ये लाई थे हम डस्टबिन की पन्नियाँ। तो ये हमारे, ये लाई थी टिश्यू पेपर, ये मैं लाई थी गुलाब जल का जूस जो मैं कभी कभी पीती हूँ। ये लाए थे लेमन जूस। तो भाई ये मैं लाई थी अपने लिए, लेकिन मैंने 1-2 बार पिया तो मेरा तो बढ़ गया शुगर। तो डायबिटीज़ वालों को कोई भी मीठा नहीं खाना चाहिए, और मेरा तो इतनी जल्दी बढ़ जाता। तो ये मेरा हो गया दूध गर्म, अब मैं पीऊँगी दूध। ओह, ये तो बहुत मीठा हो गया भाई, इतना मीठा दूध कैसे पिया जाएगा। अब सुबह मिलेगा शुगर बढ़ा हुआ। तो गुड़िया और ऐसर गए सो, अब मैं दूध पीकर सो जाऊंगी। मैं भी, मैं कहाँ सोऊंगी, मैं तो, मुझे तो 2-3 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। ये तो मेरा हो गया ड्रामेबाजी सारी ज़िंदगी की। पहले तो मैं उसकी दवाई लेती थी नींद की दवाई के बिना मुझे इतनी हैबिट हो गई थी कि उसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने दवाई बंद कर रखी है। तो मैं ये जो डिप्रेशन की एंड इसकी शुगर की एंड इसकी हार्ट की दवाई लेती हूँ, इनमें पता नहीं डॉक्टर ने वो दे रखी है क्या। तो इससे मुझे नींद, तो सुबह के टाइम मुझे नींद आती है। सुबह के टाइम देख लो, पूरी रात मैं ऐसे ही काट देती हूँ।
अब मैंने नींद की दवाई बंद कर दी क्योंकि मेरे को लग रहा था उस हार्ट में प्रॉब्लम हो गई तो भैया कुछ होने वाला है नहीं। वैसे मैं तो देखो 8-10 साल से मैं दवाई खा रही हूँ हार्ट की। 8-10 साल पहले मेरे को प्रॉब्लम हुई थी हार्ट की, तो मैंने जब से मैं उसकी दवाई खा रही हूँ, मेरे को लगा पेसमेकर, तो उसकी वजह से मेरे को हो रही है प्रॉब्लम। मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन खाती हूँ मैं उसकी, लेकिन वैसे डर ही रहता है खाने को, भाई नमक मत खाओ, मीठा मत खाओ, शुगर के चक्कर में तो कुछ ये मत करो वो मत करो। तो मेरी मेडिसिन आती रहती है। मैं आई थी यहाँ रक्षाबंधन पे 3 दिन के लिए, तो मैं 3 ही जोड़ी कपड़े लाई, 3 मतलब लाई थी मैं 4-5 जोड़ी, क्योंकि मेरे को होता है भाई पता नहीं बाहर जाके क्या प्रॉब्लम हो जाए क्या हो जाए, तो इसलिए मैं कपड़े लेके तो चलती हूँ। लेकिन इसने तो मेरे को 1 महीना हो गया मेरे को जाने ही नहीं दे रही। अब मैं कह रही हूँ, रोज़ मैं बोलती हूँ चल मुझे जाने दे, अब मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो ये हो जाती है उदास, फिर मेरा मन नहीं करता जाने को। तो भैया अब मुझे कपड़ों से जज मत करना आपकी, मैं कपड़े रिपीट करती हूँ, कपड़े रिपीट करती हूँ, मैं मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। अब ध्रुव आया, वो बिना बता के आया, वो सरप्राइज, ये सरप्राइज ऐसा चल गया कि बिना बताए आया। अब मैं वो घर से बता के आता तो मैं अपने कपड़े मंगाती। तो दूसरी बार इन्होंने किसी को, कोई आ रहा था उसको दिए, तो मेडिसिन दी थी मेरे कपड़े। अब उसने, नीरज ने मेरे कपड़े रखे, किसी की सलवार है किसी की सलवार है, किसी का सूट नहीं है, किसी का सूट है, किसी की चुन्नी नहीं है। तो भैया मुझे ये रिपीट कर करके पहनने पड़ रहे हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं कपड़े बार बार रिपीट कर रही हूँ, वही कपड़े पहनने जा रही हूँ, वही जा रही हूँ। अब मैं मॉल से ख़रीद के लाई हूँ, अब उनको देखती हूँ वो कैसे आएंगे। मैंने उनको वो भी नहीं किया ट्राई भी नहीं किया वहाँ पे। एक तो इतना रश होता है, टाइम कम होता है, एक ऐसा परेशान करता है। तो मैं इतने लेके तो आई हूँ, लेकिन देखती हूँ अब जीन्स लाई थी, वो लाई थी। तो अभी बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, जब अब मैं मेरे को ये जाने ही नहीं दे रही। बताओ अब मैं कब तक रहूँगी यहाँ पे, ये बताओ। इसको तो अकेले रहना ही है, हस्बैंड साथ में है नहीं। तो ऊपर देखा ना अपने टेरेस, तो हस्बैंड साथ में नहीं रहते तो ऐसे ही होता है। ये तो फिर भी बहुत सही है, ऑफिसर के तो फिर भी सही हैं, आर्मी के ये हालत है। कपड़े मेरे पे दिल्ली में इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि अगर मैं साल में रोज़ एक कपड़ा पहनूं तो साल में ख़त्म होंगे। इसलिए मैं ले भी नहीं पा रही थी, मेरे को इतना कुछ था नहीं, वो ब्लॉग बनाने का मेरे को इतना था नहीं, तो कहीं जाना मेरा होता नहीं था। तो इसलिए मैं खरीदती थी ऑनलाइन में, बहुत सारे हैं मेरे पास। मैंने लोगों को इतने बांटे हैं, इतने बांट दिए कि ये मुझे हो रहा है कि मैंने क्यों दिए मैंने। तो चलो जिसको भी दिए बेचारे वो भी पहन लें, अच्छा लगता है मुझे कि दूसरे भी पहन लें। लेकिन अब मैं किसी को कुछ देने वाली नहीं हूँ। जिसको मैंने जो दिया है वो उसी की मैं बुरी बन गई, उसी के लिए मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब हमारे गांव में होता है ऐसा है ना, कि इसको ये दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मुझे दे दिया, उसको नहीं दिया, और तो जिसको दो उसका ही वो। इतने कपड़े थे मेरे पास, इतने थे कि मैं अगर कई साल तक भी पहनती ना तब भी मेरे ख़त्म नहीं होते। मेरे मेरे 20-25 साल पुरानी मेरी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ, वो मेरी रखी रहती थी। जब मैंने मेरा ये होता है कि जब मैं चीज़ को निकाल देती हूँ ना तभी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमेशा मैंने ये जज किया, हमेशा मुझे ये लगा, घर की भी कोई चीज़ हो, क्रॉकरी हो, कपड़े हो, बेड शीट हो, घर का कोई वैसा भी सामान हो, सैनिटरी का हो, बेड हो, कुछ भी हो, वो जब मैं निकाल दूंगी ना जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे वो रखा सालों साल रखा रहेगा, ऊपर ऊपर स्टोर भरे पड़े रहते हैं सामान के, कि ये मतलब चलो रखा है भाई, रखा है कभी काम आएगा। 10-10 साल 20-20 साल का सामान रखा है। जब हमने उसको मैं क्या, वो खाली भीड़ कर रहा है, पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि ये नहीं रखना चाहिए, जैसे एसी हो गया, एसी हुआ, एंड बेड हुआ, सोफ़ा हुआ, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड शीट, ब्लैंकेट, ये इतने सालों से रखे अब ये बोलते हैं कि इनको रखा करना क्या है, किसी को दे दे।
जब उनको दे दिए तभी हमें ज़रूरत पड़ी। तो मेरे को यही लगता रहता है यार, चीज़ें रखी रहेंगी, जब उनको दे देंगे तब लगेगा हाँ ये मैंने क्यों दिया है। तो यही बात मेरे कपड़ों की है, साड़ी सूट की है। जब मैं किसी को दे दूँगी, यहाँ दिल्ली में मैंने इतने लोगों को दिया है, इतने लोगों को, गाँव में मैंने इतने लोगों को सामान दिया है, और जब मैंने दे चुकी, अब मुझे लग रहा है हाँ ये तो मेरे जब अब काम आ जाते, ये तो मेरे को मैं पहनती, ये करती, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइस आप बताना, आप लोगों को भी यही होता के साथ भी यही होता है क्या, कि जब चीज़ रखी रहेंगी, जब उनको दे दो किसी को तो जो वो दे दिया। ऐसे कबाड़ी का काम होता है, मतलब कोई भी चीज़, नया एसी इन्होंने कबाड़ी को दे दिया, नया टीवी और इतने साल से रखा था कि भाई कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, थोड़े से ख़राब थे, मतलब नए तो नहीं दिए। तो जब वो किसी को दे दिया तो उनकी ज़रूरत पड़ी, फिर बाद में सोचते हैं चलिए तो उसको दे देते, ये कबाड़ी को क्यों दे दिया, ये वो कर लेते। तो अब मेरा किसी को देने का कोई वो नहीं है, अब मेरे से कोई उम्मीद ना रखे तो ज़्यादा बेटर है भाई। अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, अपने लिए जी रही हूँ मैं। तो ये है भाई आजकल की ज़िंदगी गाइस, ये है। आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, जिसका करो उसी के बुरे बनो। तो इसलिए अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए जियो, जो खुद को अच्छा लगे वो करो। दुनिया क्या कहेगी ये सब छोड़ दो, दुनिया के ऊपर, दुनिया हमें खाने को नहीं देती, दुनिया हमारे लिए कुछ करती नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, जो अपने अपने खुद को अच्छा लगे वो करो। दुनिया दुनिया तो अच्छा करोगे तब बुरा, अब बुरा करोगे तो बुरा है ही है। तो भैया इसके इसलिए गाइस किसी की मानो मत, किसी का ये मत सोचो कि हम ये कर रहे हैं किसी के लिए ये कर रहे हैं, तो ये मत करो कि वो हम किसको, कौन हमारे लिए क्या करेगा और कौन हमारे लिए क्या कहेगा, चार आदमी हमें क्या कहेंगे, समाज हमें क्या कहेगा। अरे जब हमारा बुरा वक्त आता है क्या समाज हमारा साथ देता है, रिश्तेदार हमारा साथ देते हैं, या कोई हमारे बुरे उसमें कोई हमें खाने को दे के जाता है क्या, जब हमारे हम होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा साथ देता है क्या। तो भैया वो साथ हमारा भगवान देगा, भगवान से मांगो, भगवान से बोलो कि भगवान हमारा अच्छा करे, अच्छा वो होए। सबके बच्चे सब, हम तो यही बोलते हैं, सबको भगवान सब कुछ दे, किसी के आगे किसी को हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये दिक्कत सबके साथ है। तो अब मेरे से तो कोई उम्मीद ना करे किसी चीज़ की, मैं जिसको जितना करना था कर चुकी हूँ। अब मुझे किसी का कुछ नहीं करना, ना मेरे से कोई उम्मीद करे किसी भी एक भी चीज़ की, वो पैसा हो, कपड़े हों, लत्ते हों, जो भी कुछ है। तो अब मुझे अपने लिए जीना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है। मेरी ज़िंदगी कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतनी बीमारियां हैं, मुझे कब क्या हो जाए। मुझे दुनिया से बद्दुआई मिलती हैं, मैं अच्छा करती हूँ तब भी बद्दुआई मिलती हैं। तो देने वाला देता रहे, मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ सबको, जिसको जो करना है करता रहे। भगवान, इंसान से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, जो भगवान करेगा वो करेगा। वो आज रात को क्या कर दे, वो कल सुबह उठे या ना उठे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी जियो, किसी के लिए मत ये करो कि वो ये क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। जो करना है खुद के लिए करो, और जो हमें खुशी देता है वो चीज़ें करो। तो इसलिए दूध पियो, इसलिए अपने बच्चे जो कह रहे हो बच्चों के लिए जियो, अपने बच्चों का करो, अपना करो, जिसमें हमें खुशी मिलती है हम वो करेंगे। कोई हमारी खुशी में खुश नहीं है, कोई हमारे दुख में दुखी नहीं है। जो हमारे दुख होंगे ना उनमें खुश होंगे लोग बाग, खुश होंगे, खुश कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ये हुआ, ये ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो हमें कोई जितने हमारी खुशी में दुखी है ना लोग बाग, तो जितना दुखी रहे। अब हमें खुशी भगवान जो देगा, जितने दिन हम जिएंगे अपने लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। तो दुनिया को जो बोलना है बोलता रहे, सब अपने लिए जियो, सबको बोलियो, सब अपने लिए जियो, अच्छा करो सबके लिए। जो मतलब जो अच्छे भी हैं इस दुनिया में, बहुत लोग अच्छे हैं,
अगर तुम किसी का इतना सा भी कर दोगे ना, इतना सा भी, सारी ज़िंदगी एहसान नहीं भूलते। और जो एहसान फरामोश होते हैं उनका जितना भी कर लो उनको कोई खुशी नहीं मिलती। उनको तो बस ये है कि उनका भरते ही रहो सारी ज़िंदगी, तो खुश हैं और वो करते रहो, तो दुनिया की परवाह करना बंद करो। तो ये है आजकल की मेरी सोच और माइंड। जिसको अच्छा लगे ठीक है, जिसको नहीं लगे वो साइड में करके छोड़ देना। जिसको जो अच्छा लगे वो अपने लिए अच्छा करे, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। जो दूसरे का बुरा करेगा उसका भगवान देखता है, आज नहीं तो कल। इसी जन्म में इसी पे ही कलयुग चल रहा है, यहीं भोग के जाना है। किसी का बुरा करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी का वो करोगे, तो यहीं भोग के जाना है। यहीं 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 देर है पर अंधेर नहीं है भगवान के पास। तो जिसके बारे में जितना सोचोगे, अपनी टेंशन मत, दूसरे की टेंशन दिमाग में मत लो, अपनी खुशी से जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। ये का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है वो, लेकिन मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जो जैसा मेरे साथ कर रहा, जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आज करते हैं इस वीडियो का यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बाय बाय, टाटा।